यस स्टार्ट। आमतौर पर समाज में जिन्हें बड़े लोग के तौर पर देखा समझा जाता है, उनसे हमारी अपेक्षाएं क्या होती है? हम उनसे ऐसा इंसान होने की उम्मीद करते हैं जिनके पास इंसानियत और संवेदना को लेकर बड़ा दिल हो और उनकी उदारता समाज के लिए प्रेरक हो। लेकिन व्यवहार में सच कई बार इससे इतर दिखता है। हम आए दिन जिस तरह के समाज का सामना करते हैं, उसमें बड़े लोगों के दंभ भी बड़े होते हैं। वे चाहते हैं कि एक ही पंजे से आपके आत्मविश्वास को दबोच कर आपकी गर्दन को जमीन से लगा दे। ऐसा करके शायद उन्हें बहुत सुख मिलता है। समाज की बुनावट और बनावट इस तरह की बनाई गई है कि कितनी ही अच्छी जगह आप पहुंच जाएं, वहां कोई न कोई ऐसे बड़े लोग मिल ही जाते हैं। पैरा कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि लोगों के सोचने का पैमाना क्या है और वे कैसे सोचते हैं। किसी भी की गई गलती पर वे आपको उस वक्त नहीं बताते हैं कि आप गलती सुधारिए, बल्कि इंतज़ार करते हैं उस वक्त का जब वे आपको उस गलती को आधार बनाकर अपमानित कर सके या अपमानित होने के हालात पैदा होने दे। पैरा भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन इसमें उल्लेखनीय यह है कि भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। इसका सरल सा मतलब यह है कि भारत के पास आज वर्तमान में बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध हैं और अगर भारत इस युवा आबादी का सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाया तो हमारे समक्ष भविष्य में एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यही युवा भविष्य में बूढ़ा भी हो जाएगा। हाल ही में युवा आबादी के रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं या सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले तबके ने पिछले दिनों में केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर रोजगार दो जैसे अभियान को ट्विटर के शीर्ष पायदान पर ला दिया था। जाहिर है कि यह तबका सरकार का ध्यान इस ओर खींचने लगा है कि किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके पीछे इन युवाओं की कुछ प्रमुख मांगें हैं, जैसे पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में सालों क्यों लगते हैं, प्रश्न पत्र में त्रुटियां क्यों, पूर्ण चयन प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए आदि। दरअसल इस सबके चलते केवल उम्मीदवारों का ही भविष्य प्रभावित नहीं होता है, बल्कि इससे जुड़े लोगों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इनके परिवार के अलावा इसका नुकसान देश को भी उठाना पड़ता है। सवाल है कि क्यों नहीं सरकार
इस व्यवस्था को दुरुस्त करती है।